आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर को कितना सैलरी मिलेगा और इन हैंड आपको कितना सैलरी मिलेगा, मतलब कि आपके अकाउंट में कितना सैलरी आएगा। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और इससे पहले का मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। मेरा भाई का जो ट्रेनिंग टाइम जो सैलरी मिल रहा था, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। और चिल्का में भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह भी होता है, तो उसके बारे में भी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अग्निवीर से पहले जो परमानेंट जो लड़के रिक्रूट होते थे, तो मेरे भाई को जो सैलरी मिल रहा था, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे तो 9,800 रुपये के आसपास में मिलता है। और कभी कभी जो है किसी किसी मंथ में 15,000 तक भी आया है। ठीक है, तो आपका जो है यही इसी के बीच में पैसा आएगा, ज़्यादातर यही आता है जो भी पहले रिक्रूट हुए होंगे। लेकिन अभी जो आपका इन हैंड सैलरी रहने वाला है, अभी इतना आपका सैलरी नहीं रहेगा, इससे आपका ज़्यादा ही सैलरी रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि चिल्का में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा खर्चा होगा। इन हैंड सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप जो है अग्निवीर को ज्वाइन करेंगे नेवी एसएसआर में, तो आपको इतना ही सैलरी मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देख लो कि आपको टोटल जो सैलरी मिलेगा वो 30,000 रुपये का है, और जिसमें से कि 9,000 रुपया आपका जो है मतलब कि कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर फंड में चला जाएगा। मतलब कि आपका जो सैलरी है टोटल 30,000 रुपया है, और 30,000 में से 9,000 रुपया कट जाएगा, तो आपका बचा 21,000 रुपया। तो 21,000 रुपया जो अमाउंट है ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा जिस मंथ से आप ज्वाइन करोगे। अगर आप मान के चलो कि अगर आप 5 नवंबर को भी ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा महीने का पैसा मिलेगा। मतलब ऐसा है, ठीक है। अगर आप 21 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो कुछ पैसा कटता है, कुछ पैसा हो सकता है कटे, नहीं तो आपको पूरा महीना का पैसा मिलेगा। तो ये जो 21,000 रुपये है आपका, 1 साल तक आपको 21,000 रुपये मिलेगा। मिला जुला के आपका 1 साल जो है ट्रेनिंग हो ही जाएगा सब, अगर ट्रेनिंग को ऐड कर दे तो 21,000 रुपये जो है आपको 1 साल तक मिलेगा। लेकिन अभी जो पहले जो रिक्रूट होते थे उनको एक ही बार में सारा अमाउंट दिया जाता था। जब 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होता था तो एक ही बार में लगभग 5 से 7 लाख के आसपास में जो है पैसा अमाउंट आता था। लेकिन अभी जो है अग्निवीर को हर महीना आपको 21,000 रुपये इन हैंड मिलेगा 1 साल तक। उसके बाद जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा तो दूसरे साल में आपका जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा 3,000 रुपये का। तो दूसरे साल से आपको आपको टोटल 33,000 रुपये आपका सैलरी होगा, जिसमें से कि 9,900 रुपया आपका कटेगा, और 9,900 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कि ऐड किया जाएगा। जो कि आपको, अगर आप 25% में नहीं आते हैं तो ये सैलरी आपको जो है बाद में, मतलब 4 साल के बाद एक ही बार में मिलेगा। और ये जो सैलरी यहाँ से आपका कट रहा है, जो लड़के परमानेंट भी होंगे उनको भी यहाँ से जो सैलरी कट रहा है वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। देन उसके बाद जो आपका तीसरा साल में जो आपका सैलरी है वो टोटल ग्रॉस सैलरी का अगर बात करें तो 36,500 रुपये मिलेगा, और इसमें से आपका जो है 10,950 रुपये कटेगा। इन हैंड सैलरी आपका 25,550 रुपये आएगा। और उसके बाद जब आप चौथा साल में जाओगे तो चौथा साल में आपका इन हैंड सैलरी हो जाएगा। इन हैंड सैलरी आपका 28,000 होगा, लेकिन अगर नेट पे बोलेंगे तो इसी आपका 40,000 रुपये होगा। लेकिन इसमें से 12,000 रुपये कट जाएगा और आपको आपके हाथ में 28,000 रुपये आपको हाथ में मिलेगा। तो कुल मिला के अगर दोस्तों बात करें तो सैलरी तो काफ़ी कम ही बोलेंगे कि सैलरी इन्होंने काफ़ी कम रखा है अग्निवीर के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपको सारा सुविधा दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर चिल्का में कौन कौन सा एक्स्ट्रा मतलब खर्चा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चिल्का में भी आपको जो मेस का कुछ चार्जेस जो है, अब पता नहीं अग्निवीर के अकाउंट से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन जो पहले जो लड़के ट्रेनिंग करते थे तो उनके अकाउंट से कुछ महीने का कुछ रुपए कटता है, लाइक 1100-1400 के आसपास में। तो वो जो है वहाँ पे चिल्का में मेस का चार्जेस कटता है ट्रेनिंग तक।
देन उसके बाद जो है आपका और भी कुछ खर्चा होगा, लाइक फ़ोन अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल पे आपका खर्चा होगा, और भी थोड़ा मोड़ा जो खर्चा है छोटा छोटा मतलब कि हल्का फुल्का खर्चा आपका खुद से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो 1 साल तक जो सैलरी रहने वाला है वो 21,000 रुपये रहने वाला है। लेकिन आप इसमें से महीने का कम से कम 4 से 5,000 रुपये जो है आप जोड़ दो कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा 4 से 5,000 रुपये। तो आपको जो इन हैंड मतलब कि आपको जो बचेगा, आपका जो सेविंग होगा वो लगभग जो है 16 से 17,000 के आसपास आप सेविंग कर लोगे। 1 साल तक तो डेफिनेटली कर लोगे। तो ये आपका सेविंग होने वाला है। और चिल्का में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 3 से 4 मतलब 4 से 5,000 मैक्सिमम मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला है। और आपको जो है पता है कि अगर आप 4 साल के बाद अगर परमानेंट नहीं होते हैं तो फिर आपको जो है ये सारा अमाउंट दिया जाएगा। जो लोग परमानेंट होंगे उनको भी ये सारा अमाउंट दिया जाएगा। और अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, तब तो आपको सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा। लेकिन अब इसमें बात करते हैं कि क्या अलग से इसमें भी अलाउंस मिलेगा। तो अभी देखो कहीं पे भी क्लियर नहीं किया गया है कि आपको इसमें अलाउंस मिलेगा। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि डेफिनेटली 1 साल तक तो आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडर ट्रेनी आप कहलाओगे, ठीक है। तो आपको मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर से आपको सपोज़ अगर आपका पोस्टिंग, वैसे तो नेवी का पोस्टिंग जो है जम्मू कश्मीर नहीं होता है, लेकिन अगर आपका फ़ॉरेन पोस्टिंग होता है, अगर आप कभी फ़ॉरेन जाते हैं तो उसमें जो है आपको 17,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। ऐसे जो अभी जो जॉब कर रहे हैं नेवी में परमानेंट है, तो अगर मान के चलो कि आपका दूसरे साल में ही अगर आपको फ़ॉरेन जाना होता है तो उसमें से अगर अलाउंस दिया जाता है, अलाउंस का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया। हालांकि एक स्टेटमेंट में बोला गया था जब अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया गया था कि उतना ही अलाउंस दिया जाएगा जितना कि अभी एक परमानेंट सोल्जर को मिलता है, उतना ही अलाउंस अग्निवीर को भी दिया जाएगा। तो अगर दोस्तों अलाउंस दिया जाता है तो ये समझ के रखो कि आपका जो सैलरी है वो ये 23,100 रुपये से बढ़ के आपका लगभग 40 से 45,000 के आसपास सैलरी हो जाएगा। तो जितने भी लड़के ये मुझे मैसेज करते हैं कि अग्निवीर ज्वाइन करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और नेवी में ज्वाइन करना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप नेवी ज्वाइन कर लेते हैं तो 4 साल के बाद आपका बहुत अच्छा करियर ऑप्शन खुल जाएगा। आप नेवी मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं अगर आप नेवी अग्निवीर में अभी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाना। अगर अलाउंस मिलता है तो ये सैलरी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप यहाँ इतना समझ के चलो कि यहाँ पे आपका लगभग जो है 40 से 45,000 के आसपास में हो जाएगा, अगर आपका पोस्टिंग किसी ऐसे इलाके में होता है जहाँ का अलाउंस ज़्यादा है। तो ये सैलरी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन ये कहीं पे भी लिखित तौर पे नहीं दिया गया है कि हाँ एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह दिया जाएगा। तो दोस्तों इन हैंड सैलरी आपका पहले साल में 21,000 रहने वाला है, दूसरे साल में 23,100 और तीसरे साल में 25,550 रुपये और चौथे साल में 28,000 रुपये रहने वाला है। और इसमें अगर आपको मतलब कि एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है तो ये सैलरी बढ़ के आपका 35 से लेके 45,000 के आसपास में बनेगा। तो काफ़ी अच्छा है। अगर परमानेंट नहीं भी होते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। सैलरी मायने नहीं रखता है, बहुत लोगों के लिए वर्दी मायने रखता है। तो जिन भी भाई का सिलेक्शन हुआ है डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन करना, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे अगर आप ज्वाइन करोगे तो चलो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप सैलरी से रिगार्डिंग आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू।